नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। परम पूज्य कल्याण मित्र गुरु घंटी जी को हमारा प्रणाम हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। आज इस संयुक्त निकाय में आज हम नए वर्ग का आरंभ करने जा रहे हैं। इस वर्ग को मार संयुक्त कहते हैं। ठीक है, ये मार संयुक्त है। कौशल संयुक्त के सूत्र हमने कल समाप्त किए थे। आज मार संयुक्त का आरंभित। मार संयुक्त भगवान बुद्ध जी के और मार राजा जो है उनके बीच का संभाषण है, बातचीत है। किस तरह से मार चाहता है कि वह उन्हें पराजित करे और किस तरह से भगवान बुद्ध जी अपने विजय के बारे में बताते हैं। इस सूत्र इनमें आपको एक और विशेषता सुनने को भी मिलेगी कि कैसे कहाँ कहाँ बाधाएं उत्पन्न होती है धर्म मार्ग के लिए, कहाँ कहाँ प्रलोभन दिखाई देता है। इस तरह से तो आज हम पहला सूत्र देखते हैं, तपोकम्म सूत्र। तपश्चर्या के बारे में। कठिन तपश्चर्या है तो तप के बारे में, तपस्वी भाव जो है ना, इस तपस्वी भाव के बारे में बताया गया प्रथम सूत्र। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है कि एकम समय भगवा उरुवेलायन विहरति। एक समय भगवान बुद्ध जी उरुवेला नगर में विराजमान थे। नज्जा निरंजनाय तीरे, तो निरंजना नदी के किनारे ही अजपाल निग्रोध मूले, अजपाल नाम का जो बरगद का पेड़ था, इस बरगद के पेड़ के पास भगवान बुद्ध जी पठमाभिसंबुद्धो, प्रथम संबोधि को प्राप्त करने के बाद वहां बैठे हुए थे। तो 7 बोधि चैत्य बताए जाते हैं ना, तो उसमें से एक है अजपाल भी है ना। तो अजपाल के नीचे जब भगवान बुद्ध जी बैठे थे, तब यह प्रथम संबोधि के बाद, प्राप्त करने के बाद जब बैठे थे, अथ तो भगवतो रहोगत स पटिसलिनस् एवं चेतसो परिवितत्व उदपादि। तब एकांत में बैठे हुए ध्यान साधना में रत भगवान बुद्ध जी के चित्त में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? मुत्तो वतमीताय दुष्कर कारिकाय, मैं इस दुष्कर क्रिया से, इस कठिन मार्ग से मैं मुक्त हो चुका हूँ। साधु मुत्तो वतमिताय अनर्थ संहिताय दुष्कर कारिकाय। कितना अच्छा हुआ कि मैं ये जो अनर्थ वाली जो दुष्कर क्रिया थी, जो कठिन साधना का मार्ग था, जो कहीं नहीं निष्फल मार्ग था, ऐसे दुष्कर क्रिया के मार्ग से, ये जो तपस्वी भाव जो है, अपने आप को पीड़ित करना, तकलीफ देना, ये जिस तपश्चर्या का जो मार्ग था, इस मार्ग से मुक्त हो गया। कितना अच्छा है। साधु वतम विमुक्तो बोधि संबज्जन। कितना बढ़िया है कि मैंने इस संबोधि को, 4 प्रतिपठान का अभ्यास करते हुए मैंने इस आर्य सत्य का बोध कर लिया है। ये कितनी अच्छी बात है, कितना सुंदर है करके भगवान के मन में यह चिंतन जाग रहा था। भगवान बुद्ध जी के यानी बुद्धत्व के पश्चात ये भगवान बुद्ध जी के मन में भाव जागा। अत को पापी मारो पापी माँ भगवतो चेतसा चेत परिवितक्त मन्याय ये न भगवा तेन उपसंग। तब भगवान बुद्ध जी के मन में ये जो भाव चल रहा है, इसे जानकर ये जो मार है, वे भगवान के सम्मुख आए। उपसंकमित भगवंत गाथाय अज्जभासी, आकर भगवान के सम्मुख ये गाथा है, कहते हैं, ये बताते हैं। क्या बताते हैं? तपो कम्मं अपकम्मं येन न सुझन्ति मानवा अशुद्धो मन्यसि शुद्धो शुद्धि मग्गा अपरद्धो। पापी मार भगवान के सामने कहता है कि तपो कम्मं अपकम्मं, ये जो तपश्चर्या का मार्ग है ना, ये तपश्चर्या का जो मार्ग है, जिससे कोई भी व्यक्ति
परिशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इस तपस क्रिया के मार्ग को तुमने जो छोड़ दिया है, इसीलिए तुमने त्याग दिया है, तो अपरिशुद्ध होते हुए भी तुम परिशुद्ध हो गए हैं ऐसा बता रहे हो। इस कारण से तुमने इस मार्ग को, ये जो है ना, तुमने अब एक तरह से इस मार्ग को छोड़कर अपराध ही किया है करके बताते हैं अपने आप को। तपश्चर्या, यानी मार का कहना है कि तपश्चर्या करना बहुत आवश्यक था, तपश्चर्या के मार्ग को तुमने छोड़ दिया। अब तपश्चर्या का मार्ग जो लोगों को शुद्धि कराता है, वो छोड़कर तुमने ये दूसरा मार्ग अपना लिया, और इस कारण से तुम अपरिशुद्ध होते हुए परिशुद्ध होकर के बता रहे हो। इस कारण से तुम हार गए हो, पराजित हो गए हो। तब भगवान बुद्ध जी, अतको भगवा मारो अयं पापी माँ, यह तो पापी मार है, ऐसा मन में भाव देखकर भगवान इस बात को जान गए कि अरे ये तो मार ही बोल रहा है जो कह रहा है। इति विदित्वा मारं पापी मंतंगा था ही अज्जबासी। तब भगवान बुद्ध जी ने उस मार के सम्मुख ये गाथाएं तब बताए, क्या बताया? अनत्थ संहितं ज्ञात्वा यं अत्ति अमरं तपं सब्बं नत्था वहं होति हरि भय भय भया पिया रितंग धामनी। भगवान कहते हैं कि ये जो मुक्ति के लिए जो तुम दुष्कर क्रिया बोल रहे हो, तो इस तपश्चर्या से मुक्ति नहीं मिलती, यह निष्फल है, यह व्यर्थ है। इस बात का मुझे बोध हो गया, इस बात को मैंने जान लिया। इसमें कोई भी सार, इसमें किसी भी कार्य को करना सही नहीं था, ये करना ही ठीक नहीं था। ये उसी तरह से है कि जैसे कोई आ, जल रहित निर्जन भूमि पे पास चले जाए, जहाँ जल ना हो, परंतु वहां पर एक कश्ती रखी हुई हो, एक नाव रखी हुई हो, ठीक है, तो उस नाव के सहारे क्या नाव को वो चला पाएगा? तो बुद्धिमान आदमी जैसे वह बिना काम की नाव को त्याग देता है, वैसे ही मैंने भी इसे छोड़ दिया। शीलं समाधि पन्यं च मग्गं बोधाय भावयं पत्तो ही परमं शुद्धि निहतो त्वमसि अंतकाति। भगवान कहते हैं कि अ, ये जो है, कि आर्य सत्य बोध करने के लिए शील समाधि प्रज्ञा, इस मार्ग को मैंने खोज लिया है, इसको पा लिया है। इस मार्ग पर चलकर ही मैं परिशुद्ध हो चुका हूं। इसीलिए हे पापी मार, अब इस कारण से ही, क्योंकि मैंने नया मार्ग खोज लिया है, मुक्ति का मार्ग, आरिष्टांगिक मार्ग खोज लिया है, इस कारण से तुम पराजित हो गए हो करके भगवान को पति कहते हैं। अतको पारो पापी माँ जानाति मं भगवा जानाति मं सुगतोति दुखे दुम्मनो तथेवंतरदायति। तब यह पापी मार, भगवान ने मुझे जान लिया है, सुगत ने मुझे जान लिया है, जानकर बड़ा दुखी मन होकर वह चल पड़ा है, वहां से गायब हो गया। तो इस सूत्र से हमें समझ में आता है कि यदि कोई मार्ग पे आगे जब बढ़ जाता है, तो उसके सामने एक तरह का मिराज, एक तरह का इल्यूजन जिसे कहते हैं ना, तो ऐसा उत्पन्न करने के लिए मार जो है वो बहुत परिश्रम करता है। भगवान के सम्मुख भी, भगवान की मुक्ति के बाद भी भगवान जब तक धर्म का उपदेश की, तब तक वह बार बार कहते रहा कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ, नहीं नहीं ये नहीं हुआ। परंतु भगवान बुद्ध जी ने जैसे धर्म का बोध कर लिए, तो उन्हें सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल सीधा स्पष्ट उनको दिखाई देने लगा। तो इसमें आकर वही कहते हैं कि ये जो तपश्चर्या का मार्ग जो है, इसको त्याग दिया। अब देखिए, भारत में कितना भी कुछ हो जाए, फिर भी ये तपश्चर्या का मार्ग त्यागने में बड़ी कठिनाई होती है लोगों को। बड़ा मुश्किल काम है इस तपश्चर्या को त्यागना। क्यों? क्योंकि है ही इस तरह से, ये तपश्चर्या का कारण है ही इस तरह से, जो आदमी को ऐसे जकड़ लेता है तो छोड़ ही नहीं पाता। और वही कहता है कि इस तपश्चर्या से जो शुद्धि होती थी उसको त्याग दिया आपने। अब अपरिशुद्ध होकर भी, शुद्ध न होते हुए भी तुम शुद्ध हो गए हो करके ऐसा बता रहे हो। तो जैसे ही त्याग दिया, उसके कारण तुम पराजित हो गए हो गौतम करके कहता है। परंतु भगवान कहते हैं नहीं, ये जो निरर्थकता है तपश्चर्या की, ये मैंने देख ली।
इसको मैंने जान लिया है, इसी कारण से मैंने इस अमरत्व के तप को त्याग दिया है। ये उसी तरह से है जैसे बुद्धिमान आदमी किसी एक नाव को देख ले और ऐसी जगह पर देख ले जहां पर नाव चला ही नहीं जा सकती, तो वो व्यक्ति उसे धारण नहीं करेगा, उस पर नहीं जाएगा, वो उसको ऐसे ही छोड़कर आगे ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से मैंने भी इस मार्ग को, तपश्चर्या के मार्ग को छोड़ लिया है। कहते हैं जो सील समाधि पन्या है, जिनके द्वारा आर्य अष्टांगिक मार्ग को पूर्ण किया जाता है, उस मार्ग का मैंने बोध कर लिया है। और इस मार्ग को बोध कर कर ही, इसे संपूर्ण कर कर ही पत्तोस्मिता परमं शुद्धि, मैंने परम शुद्धि को प्राप्त कर लिया। मैं क्लेश रहित हो चुका हूँ, सारी भव सागर से मुक्त हो चुका हूँ। तो ये जो मुक्ति मैंने धर्म से पाई है, इस कारण से हे पापी मार, तुम पराजित हो गए हो करके भगवान बुद्ध कहते हैं, है ना। तो जब जब हम हमारे धर्म में, धर्म साधना में उन्नति होती है, तब तब किसी न किसी प्रकार से यह जो बीमार है, यह बाधाएं उत्पन्न करता है। इस बात को इस सूत्र से बड़ा ही सुंदर तरह से प्रकट होता है। तो इतने जितने सूत्र हैं, कहीं ना कहीं पर बीमार भगवान के साथ आकर जो संभाषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो हमको इस संपूर्ण मार संयुक्त में देखने को मिलेगा। जिन जिन लोगों के मन में मार राजा के प्रति, वसवती मार के प्रति जो कोई शंकाएं आदि है, उन शंकाओं को संपूर्णतः समाप्त करने के लिए हमको इन सूत्र संयुक्त, मार संयुक्त से सहायता मिलेगी। इसीलिए इस मार संयुक्त को, जैसा थोड़ा कठिन है, मार के साथ जो संभाषण है ये थोड़ा सा कठिन है, तो जैसा जितना होगा श्रवण कर लीजिए, तो वो हमारे लाभ के लिए होगा। ठीक है, ठीक है। तो यह सूत्र का उपदेश, जिस तरह से भगवान ने धर्म का बोध करके आर्य अष्टांगिक मार्ग के सहारे मुक्ति को पाया, वैसे ही आप सभी को भी यह आर्य अष्टांगिक मार्ग के सहारे ही मुक्ति को पाने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु।